आपको ले चलते हैं रामगढ़, जहां सोनिया गांधी की इस वक्त एक चुनावी सभा हो रही है। यहाँ के हमारे बहुत से सेनानियों ने खूब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। मैं आपकी इस ऐतिहासिक और पवित्र धरती को नमन करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि हजारीबाग के इस क्षेत्र और पूरे झारखंड की प्रगति के लिए कांग्रेस ने कितना किया है, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। हमने समाज के हर वर्ग और खासतौर पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अकलियतों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोई कमी बाकी नहीं रखी। आपको याद होगा कि कोयला खदानों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की हालत एक समय कैसी थी। उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ही कांग्रेस सरकार ने इंदिरा जी ने कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया और इससे उन्हें जरूरी सुविधाएं मिली, जिससे उनके जीवन में रोशनी आए। भविष्य में भी खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को हम अपनी निगाह में जरूर रखेंगे। वैसे प्रगति के लिए शांति व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरह की हिंसा देश और समाज की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है। हमारे जो भाई बहन अपने रास्ते भटक गए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर देश की मुख्य धारा में शामिल हो। आपको तो सब मालूम है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कारगर कदम उठाए, जिनका पूरा लाभ झारखंड को भी मिला। आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन का हक देने की दिशा में हमने कानून बनाए। दलितों और वनवासियों के उत्थान को हर कीमत पर सुरक्षित रखने का हमारा संकल्प आज का नहीं, हमेशा से रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को अपने घर के आसपास रोजगार मिले, इसके लिए महात्मा गांधी नरेगा जैसे कानून बनाया। देश का हर बच्चा शिक्षित हो, उनका भविष्य बने, इसके लिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का कानूनी हक भी हमने दिया। देश में कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार ना हो, इसे ध्यान में रखकर क्रांतिकारी कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके जरिए देश भर में गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध होगा। मैं समझती हूँ कि ऐसा कानून शायद दुनिया में कहीं नहीं। भ्रष्टाचार हमारे देश में एक गंभीर बीमारी है। अगर किसी पार्टी ने उसे दूर करने के लिए ठोस प्रयास किया है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। लोगों के हाथ में सूचना के अधिकार का ऐसा मजबूत औजार दिया है, जिससे कोई भी किसी भी सरकार के कामकाज के बारे में कानूनी तौर पर
जानकारी हासिल कर सकता। महिलाएं जो हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उन पर होने वाले अत्याचार को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हमने उनके साथ होने वाले अपराध और घरेलू हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाया। हमारे किसान भाई जो अपने खून पसीने से हम सबको, सारे देश को अनाज मुहैया कराते हैं, उन्हें बिजली, सिंचाई, खाद जैसी तमाम सुविधाओं के साथ ही हमने उनकी उपज का एमएसपी खूब बढ़ाया है, जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ। अक़लियतों के लिए सचार कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों का अमल किया। 15 सूत्री कार्यक्रम की निगरानी प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस तस्वीर को बदलने की कोशिश में सोनिया गांधी